स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमा क्लासेस पर। अभी बेटा ये जो व्यापम है इसमें वैकेंसी का मतलब दौर था ये, क्योंकि चुनावी माहौल था। अब हम आप लोगों के सामने ये बात करेंगे इस बार कि भैया अभी 2023 के कौन कौन सी वैकेंसियाँ बची है, मतलब 2023 में और कितनी भर्तियाँ आएंगी, 2023 में हुई परीक्षाओं के परिणाम कब तक आएंगे और कब से आचार संहिता लगेगी। ठीक है, तो आज ही नया अपडेशन आया है कि भैया जो आपकी आचार संहिता लग रही है वो लग रही है 7 अक्टूबर से, है ना। तो 7 अक्टूबर से आप लोगों की बेटा आचार संहिता लग रही है, ठीक। और उसके बाद ये चुनाव कब हो रहे हैं, तो चुनाव हो रहे हैं बेटा आप लोगों के 29 नवंबर को। और इसकी मतगणना कब हो रही है, तो मतगणना हो रही है 11 या 12 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आप लोगों की नई अपडेशन आ गई है। तो ये मान के चलो कि अगर 7 अक्टूबर से अगर आचार संहिता लग रही है तो उसके बाद तो कोई भी नया नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, वैकेंसी कोई सी भी नहीं आएगी, है ना। और अगर देखो एक नया अपडेशन ये मिला है भैया कि जो व्यापम वाली जो साइड है MPESB, तो व्यापम पे क्या है भैया, व्यापम पे डाला हुआ है कमिंग सून, है ना। उसने डाला हुआ है कमिंग सून, मतलब ऐसा हो सकता है कि व्यापम कुछ बड़ा करने वाला है, हो सकता है SI की भर्ती जो है वो दे दे, है ना। और SI की भर्ती भी दे सकता है। और उसके बाद अभी जो जेल प्रहरी वन रक्षक वगैरह इनके जो एग्ज़ाम हुए हैं तो इनके रिजल्ट भी दे सकता है, ठीक। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो अभी आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगी कि कब तक जो है SI की वैकेंसी आ सकती है या कब रिजल्ट आएंगे। चलो विस्तार से बात करते हैं। क्या चुनाव से पहले MPSI की भर्ती आएगी, और अगर आएगी तो परीक्षा कब होगी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर सबसे पहले MP पुलिस की बात करते हैं तो 2020 जो भर्ती आई थी उसमें टोटल 6000 पद थे और 12.5 लाख आवेदन हुए थे। और फिजिकल में कितने बुलाए थे, तो कुल पद के 5 गुना फिजिकल में बुलाए थे और उसका कट ऑफ जो है 74 से ऊपर गया था, ठीक है। तो ये तो 2020 की बात है। पर अभी 2023 की वैकेंसी निकली है, इसमें आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि देखो वैकेंसी भी ज़्यादा है, 7500 पद है। और उसके बाद कुल आवेदन मात्र 8 लाख से कुछ ज़्यादा है, जबकि पिछली बार 12.5 लाख थे। उसके बाद अभी जो शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाएंगे 7.5 गुना नहीं 7 गुना, है ना। तो 7 गुना जो है लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, जबकि मात्र पिछली बार 5 गुना को बुलाया था। और 50% अंक जो है इस बार परीक्षा के जुड़ेंगे और 50% अंक किसके जुड़ेंगे, फिजिकल के। मान लो अगर जैसे आपकी परीक्षा में आए 70 नंबर तो 70 का कितना जुड़ेगा, 35 नंबर। और फिजिकल में भी आपको 70 आए तो 70 का 35, तो 35 और 35 कितना आएगा, 70। इस तरह से आप लोग के नंबर जुड़ेंगे। तो इस बार ये फ़ायदा है, क्योंकि पिछली बार क्या है, पढ़ने वाले जो है जो अच्छे पढ़ते थे वो लोग निकल जाते थे क्योंकि उनको नंबर अच्छे आ जाते थे। पर इस बार जो मतलब जिसका फिजिकल अच्छा है, जिसने आर्मी का फिजिकल किया है, वो भी फिजिकल अगर ये मान के चलो अगर 80 से 90 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिजिकल में। अगर आप लोग 80 नंबर भी फिजिकल में लाने का दम रख रहे हो तो आप लोग ये मान के चलो कि सेफ जोन में हो ना। बस आप लोगों के नंबर अच्छा होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में है, ठीक है। तो अभी कोई डेफिनेट नहीं है क्राइटेरिया कि वो कितने नंबर पर बुलाएंगे, व्यापम है वो कुछ भी हो सकता है ना, रातों रात तख्ता पलट हो सकता है, ठीक। चले अब भैया वन रक्षक की भर्ती हुई थी, अभी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम हुई थी, अपेक्स बैंक का हुआ था, एक बड़ा घोटाला आया, पटवारी घोटाला, है ना, 15-15 लाख देके, है ना। और उसके बाद बेटा MPSI की भर्ती, तो ये कब तक आएंगी, ये मान के चलो कि आचार संहिता में कोई सी नई वैकेंसी नहीं निकल सकती है, परंतु एग्ज़ाम हो सकती है, रिजल्ट आ सकता है, फिजिकल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वन रक्षक की जो मतलब जो रिज़ल्ट है ये बहुत जल्द आने वाला है। ये मान के चलो कि अक्टूबर महीने में रिजल्ट मेरे हिसाब से दे देंगे वो, है ना। क्योंकि बस ये वन रक्षक, एक जेल प्रहरी और एक अपेक्स बैंक का बचा हुआ है। जो अपेक्स बैंक की भर्ती हुई थी वो तो पटवारी के भी पहले हुई थी, है ना, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ये मान के चलो इन दोनों का जो रिजल्ट है या तीनों का रिजल्ट है ये लगभग अक्टूबर में दे देंगे वो, है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पटवारी घोटाला इसकी तो सूझ ही नहीं पड़ रही है, क्या होगा आगे, एग्ज़ाम होगी डबल से या फिर उसके बाद इन्हीं लोगों में जो मतलब शुरू के 10 नाम धराए थे ग्वालियर के NRI कॉलेज के, तो उनके नाम हटा के दूसरों को देंगे, है ना। वो तो सरकार के ऊपर है क्या करते हैं हम, ठीक। आप लोगों से यही बोलना है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगो बस, है ना, अच्छे से तैयारी करो। आप लोग ये मत सोचो कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। अगर आज ही MPSI आ जाए तो आप लोगों की तैयारी उस तरह से होना चाहिए, ठीक। बरसाती मेंढक नहीं बनना है कि जिस बार जैसे वैकेंसी जब आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, नहीं, पहले से तैयारी करके रखो। MPSI की भर्ती, अब व्यापम में ऐसा लिखा तो है कमिंग सून, तो मुझे जहाँ तक भरोसा है कि MPSI का नोटिफिकेशन वो दे सकते हैं। अगर अभी 2-4 दिन में 7 अक्टूबर के पहले अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आ गया, नहीं तो उसके बाद तो जो है ये मान के चलो अभी BJP सरकार के ठिकाने नहीं है ना। अगर वो नहीं आई तो कांग्रेस सरकार आएगी, वो निकालेगी कुछ ना कुछ भर्ती, है ना। तो आप लोग बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो तैयारी करते रहो। MPSI की भर्ती जहाँ तक मुझे लगता है कि आचार संहिता के पहले आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, 100% मुझे भरोसा है, ठीक है।
तो अगर नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म डलने लग जाए तो आचार संहिता या चुनावी चक्कर में वो जो है एग्ज़ाम तो ले लेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक, चल अब देखो, तो भैया ये सारी की सारी बातें थी। और आप लोग बेटा एमपी पुलिस के लिए एमपी पुलिस के लिए आप लोग अभी से फिजिकल में रह जाओ, लग जाओ, है ना। जिसके 60 नंबर से ज़्यादा है, 65 है, 70 है, आप लोग सभी लग जाओ फिजिकल में, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को बुला ले। ठीक है, उनने बोला है कि 7 गुना लोगों को अपन फिजिकल में बुलाएंगे, तो ये भी पता नहीं है कि कितने लोगों को वो बुला ले भैया, कितने लोगों पे मेरिट जाए। तो आप लोग तो बढ़िया फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि बेटा अगर ये मान के चलो जब रिजल्ट आया और उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया फिजिकल का, तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आप लोग अच्छे से फिजिकल में अभी से ही लग जाओ, ठीक है। और ये वन रक्षक, जल प्रहरी, अपेक्स बैंक का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, वो जहाँ तक मुझे भरोसा है कि अक्टूबर तक आ जाएगा, अक्टूबर में, है ना। और एसआई की भर्ती 100% मुझे भरोसा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि अभी जो आचार संहिता लगेगी 60 अक्टूबर से, उसके पहले वो वैकेंसी आ जाएगी। ठीक, अब वो सिलेबस चेंज हो ना हो वो मतलब उनके ऊपर है कि होगा या नहीं होगा। तो आप लोग तो तैयारी करके रखिए। सिलेबस चेंज हो भी जाए तो क्या बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाएंगे। मैथ्स वही है, रीजनिंग वही है, हिस्ट्री वही है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आप लोगों का साइंस है ना, इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है। ये सिलेबस तो आप लोगों का फिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध सब्जेक्ट बाद में बढ़ाए भी सही, जैसे वो पटवारी में फालतू का मैनेजमेंट वगैरह जोड़ दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो तैयारी करके रखो, है ना। तो आप लोग जो है बेटा ये मान के चलो कि सबसे बड़ी बात तो डिप्रेशन में मत आओ। सब बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर अब हम क्या करें, अब तो वैकेंसी नहीं है हमारे लायक, क्या है, ये है वो है। तो तैयारी मत छोड़ो आप लोग, यकीन मान के चलिए अभी चुनाव के बाद फिर से वैकेंसी तो आएगी, है ना, ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी। तो अपने को तो एक सीट से मतलब है ना। तैयारी करके रखो। अभी आप लोगों के पास बेटा ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है वो मेन, मतलब ये मान के चलो कि आप लोगों के लिए मेन एग्ज़ाम है वो। अभी एसएससी जीडी की जो है बेटा लगभग 84,000 वैकेंसी आ गई है, मतलब 84,000 बहुत ज़्यादा है, 84,000 है ना। तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करके रखो। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सरकारी नौकरी से जुड़ी सभी क्लासेस आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्धि कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये मान के चलिए कि दोस्तों को शेयर करो वीडियो की लिंक, है ना। और ये मान के चलिए कि जितने भी जो सरकारी नौकरी है ये बेटा सारी की सारी जो क्लासेस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारी आप लोगों को वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है आप लोगों का बेटा, तो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग उनको देखिए, विस्तार से पढ़ा रहे हैं। ये मान के चलो MPPSC के लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं ना। अभी आज से आप लोगों का संडे से मैथ से भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टाटा, बाय बाय।